आप सभी का स्वागत है यहाँ पे। वेलकम एवरीबॉडी। स्मार्ट इंग्लिश क्वेस्ट में मैं राजेश मिश्रा आपका स्वागत करता हूँ। और आज के दिन आपको तो मालूम ही होगा कि हम इसके पहले बात कर चुके हैं, वो था इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन के बारे में, वॉवेल के बारे में, जैसा कि ए ई आई ओ यू आप जानते ही हैं। या आज हम बात करेंगे डेफिनेट आर्टिकल द और दी। बोलने में एक्चुअल उच्चारण में इसको द और दी अलग अलग बोला जाता है, लिखने में तो THE द बिल्कुल फिक्स है, हर जगह वही रखता है। कहाँ आता है, किस जगह आता है, इस चीज़ को और बेटर समझने के लिए आइए डेफिनेट आर्टिकल का ये बहुत ही महत्वपूर्ण, कभी नहीं भूलेंगे आप, फिर उसके बाद गलती नहीं करेंगे। हम वीडियो को देखते हैं। स्वागत है आपका फिर से। मैं यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल द का बात करूँगा। द एक्चुअली 1 2 3 नहीं, 4 5 6 नहीं, 12 ऐसे स्थान बताए गए हैं जिसके पहले द रखता है। आप सोचो, यदि स्पोकन इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो क्या 12 नियम याद करोगे और उसके बाद द और लगाओगे या नहीं लगाओगे, या द लगाओगे दी लगाओगे? तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। सबसे अंत में, सबसे आखिर में मैं आपको एक छोटी सी न्यू टेक्निक, मास्टर चाबी, मास्टर की, दैट आई विल सप्लाई यू सो दैट इजीली ऑल दिस 12 यू नो नीड टू रिमेंबर। और अदरवाइज आप ये बोल सकते कि ये सारे 12 नियम उस एक नियम में आ जाएंगे, एक में आ जाएंगे। मैं बाद में बताता हूँ, पहले हम समझ ले ये 12 क्या है जहाँ इनका प्रयोग होता है। ये भी आप याद रख सकें तो बहुत अच्छी बात है, और ना भी याद रखेंगे तो आपके लिए मास्टर रूल तो बना ही रखा है मैंने, जो बाद में बताऊंगा। सबसे पहले बेटे, दिशाओं के नाम के पूर्व इसका प्रयोग होता है द ईस्ट, द नॉर्थ। नक्षत्रों के नाम के पहले भी इसका प्रयोग होता है द मून, द सन, इस प्रकार। एग्जाम्पल है द मून, द सन। जब भी जातियां बताई जाती है तब इसके पहले इसका प्रयोग होता है द हिंदू, द बौद्ध, द सिख्स। लाइक इन दैट वे जब इसका प्रयोग होता है तो ग्रुप बना दो किसी को तो उसके पहले द का प्रयोग अनिवार्य रूप से होता है। धार्मिक या पवित्र हमारे यहाँ जितनी भी पुस्तकें हैं, ग्रंथ हैं, इन ग्रंथों के नाम के पूर्व इसका प्रयोग होता है। जैसे द महाभारत, द रामायण, द गुरु ग्रंथ साहिब, इस प्रकार द कुरान, इस प्रकार इसका प्रयोग किया जाता है। प्राचीन या बहुत ही महत्वपूर्ण जो बिल्डिंग होती हैं, ऐतिहासिक बिल्डिंग्स होती हैं, मॉन्यूमेंट्स बोलते हैं उन्हें, तो उनके पूर्व इसका प्रयोग होता है। जैसे द ताजमहल, द लाल किला। इसके अतिरिक्त क्या करते हैं कि सुपरलेटिव डिग्री, आपको सुना होगा आपने, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट। तो बेस्ट बोलेंगे जब अच्छा, उससे अच्छा और सबसे अच्छा, तो सबसे अच्छा जब बोलेंगे तब द बेस्ट लगाएंगे, द वर्स्ट लगाएंगे। इस प्रकार से इसका प्रयोग होता है। वर्स्ट यानी सबसे बुरा। हमारे देश में कई अलग अलग तरह के अखबार या महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाएं जो निकलते हैं, इनके नाम के भी पहले द लगाया जाएगा। द टाइम्स ऑफ इंडिया, द नई दुनिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, द मधुरिमा, इस प्रकार प्रयोग किया जाता है। जितनी भी महत्वपूर्ण नदियां हैं हमारे यहाँ, इसके पहले इनका प्रयोग होता है। जैसे द गंगा, द सरस्वती, द नर्मदा। जब भी कोई नदी का प्रयोग करेंगे आप तो उसके पहले द जरूर लगाना। द पार्वती, द छपरा। लाइक आप जो भी घर के आसपास नदी बहती है उसका यूज करेंगे तो द लगा के प्रयोग करेंगे। जितनी महत्वपूर्ण या इंपॉर्टेंट बड़ी पर्वत श्रेणियां, इनके पहले भी द का प्रयोग करेंगे। जैसे द हिमालय, द एप्स, ALPS एप्स। जो महत्वपूर्ण पदवियां होती हैं उनके पूर्व इसका प्रयोग होता है। तो द चेयरमैन, इसीलिए बोला जाता है स्कूल्स के लिए प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल नहीं आता, द प्रिंसिपल। और इसी तरह द डायरेक्टर, इस प्रकार से इसका यूज करते। मनुष्यों के ग्रुप के अंदर कई प्रकार के अलग अलग विभाजन होते हैं, जातियां होती हैं, वर्ग होती हैं, जिनको एक ग्रुप बना दिया जाता है। द रिच, द पुअर। विशेषण बताओ
तब भी इसका प्रयोग करते हैं। द रिच, द पुअर, लाइक इन दैट वे, द फूल, द वेरी इंटेलिजेंट। जो महत्वपूर्ण द्वीप, प्रांत, देश, इनके साथ भी प्रयोग होता है इनका, खासतौर से अंडमान। अंडमान एक खास द्वीप समूह हो गया इसलिए। द यूएसए, इसी तरह द पंजाब। आइए अब इसके बाद में बात आती है, ये 12 नियम हमने देख लिए, हमने समझ लिया कि कहाँ कहाँ इसका प्रयोग होता है, नहीं होता है, और एक एक नियम में कई घुसे हुए हैं। ये ध्यान रखना, जहाँ पर एक ही नियम में कई बातें हैं, उसके सबके साथ अलग अलग कहाँ प्रयोग होता है हमने देख लिया। अब मास्टर चाबी का बात करते हैं, यानी गोल्डन रूल। गोल्डन रूल ऑफ डेफिनेट आर्टिकल, वो आपके सामने मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। गोल्डन रूल ये कहता है कि हमेशा हर वो चीज़ जो दुनिया में एक है उसके पहले द लगाओ। अब देखिए सारे 12 इसके अंदर आ गए, सारे 12 के 12। द सन बोलेंगे तो दुनिया में एक है, हिमालय तो दुनिया में एक है, यूएसए तो द यूएसए, धर्मयुग द धर्मयुग, धर्मयुग दुनिया में एक है क्योंकि रजिस्ट्रेशन होते हैं, ट्रस्ट ऑफ इंडिया से रजिस्ट्रेशन होते हैं और एक नाम दूसरे को नहीं दिया जाता। जैसे द नई दुनिया तो नहीं है, यदि दूसरा पेपर भी बनना है नई दुनिया तो उसको कुछ प्रीफिक्स या अफिक्स जोड़ना पड़ेगा। जब तक वो नहीं जोड़े, जैसे नवीन नई दुनिया ऐसा कर लो तो नाम आपको मिल जाएगा। जिससे आपको ध्यान होगा, अपना स्वयं का एक बहुत अच्छा अखबार निकलता है, द व्यक्तित्व दर्पण, द पर्सनैलिटी जनरल। ये एक्चुअली आप आगे देखेंगे भविष्य में, मगर ये भी इस प्रकार आता है, इसको द मिला तो ये नाम कोई और नहीं ले सकता, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो द का देखिए भाई, मास्टर चाबी है, थोड़ा ओरिजिनल चाबी तो ओरिजिनल होती है, मगर ये मास्टर चाबी है तो थोड़ा सा ताला खोलने के लिए हिलाना डुलाना अंदर डालना पड़ेगा आपको। तो इसका मतलब ये हुआ कि अपना दिमाग थोड़ा सा लगाना पड़ेगा, तब जाके इसका ताला खुलेगा। इस बात को समझें, सारे नियम भूल जाएं, एक याद रखेंगे तो भी चलेगा, और वो है हर वो चीज़ जो दुनिया में एक है। जैसे इंडियन प्राइम मिनिस्टर, अब इंडिया तो एक है, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर एक है, तो इसलिए द प्रिंसिपल, आपके स्कूल का नाम बोला और बोला द प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल तो एक होगा, डायरेक्टर तो एक होगा, दो तो नहीं होते। वैसे भी आपको ध्यान होगा बेटा, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखें। मैं अपनी बात को फिलहाल तो यहीं विराम देता हूँ। मेरे ख्याल से बहुत जल्दी बहुत अनोखे नए वीडियो के साथ आपका इंतज़ार करेंगे। वीडियो नंबर 2 आर्टिकल यहाँ ख़त्म होता है, इसी के साथ सारे आर्टिकल तीनों आर्टिकल ख़त्म हो गए। आपको ध्यान हो, नंबर 1 के अंदर मैंने 1 और 2 ए और एन आर्टिकल बताया था, और आज अभी आपको द के बारे में बता दिया, डेफिनेट आर्टिकल। सो नाइस टू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक, मे गॉड ब्लेस यू एवरीबॉडी। थैंक यू।